फर्स्ट ईयर सेक्शन ए गर्ल्स। बच्चों, हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमने जो लास्ट टाइम हमको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था वेक्टर्स, उसमें हमारा एक आखिरी लेक्चर रह गया था और उस टॉपिक का नाम था लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन बहुत ही पुराने पेपर्स में डिस्कस हुआ है और ये आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 23 है। आप बुक से क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर नंबर 2 से देख भी सकते हैं। ये मैथ्स के अंदर भी है मौजूद और यहाँ फिज़िक्स में भी है। फिज़िक्स में ये वेक्टर के अंदाज में प्रूफ किया जाता है, मैथ्स के अंदर ये ट्रायंगल के सॉल्यूशन के हिसाब से प्रूफ किया जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए और ये होता क्या है, हमें पहले कुछ बेसिक बातें सीखनी है। उन बेसिक बातों के अंदर सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको 3 वेक्टर हेड टू टेल रूल के साथ इस तरह से जुड़े हुए नज़र आए, जैसे ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये तीनों वेक्टर जुड़कर ट्रायंगल बना लेते हैं, तो इन तीनों वेक्टर का जो सम है वो 0 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात, अगर 2 वेक्टर के क्रॉस को रिवर्स कर दें, यानी ए क्रॉस बी लिखा हुआ है जिसमें बी पहले और ए बाद में कर दें, तो बेटा माइनस की साइन आ जाती है। इसी तरीके से अगर बी क्रॉस ए लिखा हुआ है माइनस में, इसको रिवर्स कर दें, यानी ए पहले और बी बाद में, तो माइनस की साइन ख़त्म हो गई, प्लस की साइन आ जाएगी। अगर 2 सेम वेक्टर का क्रॉस बनाएंगे तो 0 वेक्टर आंसर आएगा। इसी तरीके से 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर क्या लग जाता है बेटा, साइन थीटा आ जाता है यहाँ पर हमारे पास। इसी तरीके से अगर किसी वेक्टर का 0 वेक्टर के साथ क्रॉस बनाएंगे तो उसका जवाब 0 आएगा। और बेटा यहाँ पे अगर आप ए और बी 2 वेक्टर दिए जा रहे हैं, उनके दरमियान एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल थीटा एक्चुअली ए और बी के दरमियान में मौजूद नहीं होता। वेक्टर के दरमियान एंगल उसी वक्त नापा जाता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ टेल्स टू टेल मिले। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए के हेड और बी की टेल मिली हुई है, जबकि असूलन में ए और बी की टेल मिलनी चाहिए। इसलिए हमने ए वेक्टर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है आगे की तरफ। अब बज़ाहिर ए वेक्टर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन ए वेक्टर यहाँ नहीं बल्कि आगे जा चुका है और अब इसके आगे जाने की वजह से अब दोनों की टेल यहाँ मिल चुकी है। सो यहाँ जो एंगल बनेगा इस जगह पर वो ए और बी का एंगल कहलाएगा। तो ये एंगल कितना होगा आपको पता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है बेटा, 180। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180। 180 में आपको ये हिस्सा नहीं ये हिस्सा चाहिए, तो इस हिस्से को 180 से माइनस कर दें, यानी 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। बच्चों, तो इसमें जो ख़ास बात सीखनी है आपने वो ये कि वेक्टर के दरमियान एंगल उस वक्त नापते हैं जब दोनों वेक्टर की आपस में टेल मिलती है बेटा। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है हमारे पास मैथमेटिक्स की, ट्रिग्नोमेट्री, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने वेरीफाई भी करी होगी। साइन 180 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा, यानी जो एंगल 180 से माइनस हो रहा होगा वही साइन के साथ लगकर आ जाएगा। अगर यहाँ पे अल्फ़ा होता तो यहाँ अल्फ़ा आ जाता, साइन अल्फ़ा। अगर यहाँ बीटा 180 से माइनस हो रहा होता तो बेटा ये साइन बीटा हो जाता। तो ये सारी बातें एक मरतबा दोबारा से सुन लीजिए। 3 वेक्टर अगर आपस में जुड़कर ट्रायंगल बनाए तो उनका सम 0 वेक्टर। अगर आप क्रॉस को रिवर्स करेंगे तो साइन ऑल्टर हो जाएगी, यानी प्लस से माइनस, माइनस है तो प्लस, तो सेम वेक्टर का क्रॉस 0 वेक्टर के बराबर होगा। 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्रॉस का मैग्नीट्यूड, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अगर आप किसी वेक्टर का 0 वेक्टर के साथ क्रॉस निकालेंगे तो जवाब में 0 वेक्टर आएगा। 2 वेक्टर के दरमियान एंगल उस वक्त निकाला जाता है जब दोनों की टेल मिली हुई होती है, और जब टेल से टेल मिलेगी तो जो एंगल बना है यहाँ पे हमारे सिचुएशन के हिसाब से वो 180 माइनस थीटा था जैसे। इसके अलावा ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा के। इन सारी बातों को बार बार अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये सारी बातें अगर जहन में होंगी तो लॉ ऑफ साइन आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा बच्चों।